Hello guys, welcome back to my channel Commerce Muni. So let's start the topic consumer equilibrium without wasting any more time. What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium is a situation where a consumer gets maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given price and his given income. ये बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और विथ नो इंटेंशन टू चेंज इट, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब अगर कोई भी आपको जिस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप तो उस पॉइंट से हिलना नहीं चाहोगे, आप तो चाहोगे कि मैं इस पॉइंट पे बने अभी हूँ और बना रहूँ। तो वही बोला विथ नो इंटेंशन टू चेंज इट एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइस एंड हिज गिवन इनकम। और ये बोल रहा है कि मतलब जो कंज्यूमर्स का जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा वो बोल रहा है कि प्राइस और इनकम पे डिपेंड करता है। जितना उसका इनकम होगा वो अपने सारा इनकम को खर्च करके ही तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहेगा। जो उसका इनकम ही नहीं है, अब सपोज करो उसका इनकम 20 रुपया है, तो वो तो चाहेगा कि मुझे ये 20 रुपया खर्च करके टोटल सेटिस्फैक्शन मिले। और ऐसा हो सकता कोई ऐसा बंडल है जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बट वो बंडल का कॉस्ट है 40 रुपया, तो वो तो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि विद गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये तो आज ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या है। ये जो है ये मेरा ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच में ये होता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन द नंबर्स, बट हम लोग यूटिलिटी को रैंक में मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस हम लोग उसको रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कंडीशन क्या है। तो सबसे जो पहला कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसका जो स्लोप है वो कहलाता है MRS और स्लोप ऑफ बजट लाइन कहलाता है PX डिवाइडेड बाई PY। हम लोगों ने इसको पिछले क्लास में देखा भी था कि हाउ डू यू गेट PX एंड PY। ठीक है, तो और नेक्स्ट इसका कंडीशन है, बोल रहा है IC कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मतलब जो IC कर्व का जो शेप होगा वो क्या कैसा होना चाहिए, अगर हम लोग ओरिजिन से देखें तो वो कॉन्वेक्स की तरह दिखना चाहिए। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और IC जो मेरा कॉन्वेक्स होता है वो क्यों होता है, कॉन्वेक्स होने का कारण ही ये है कि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होता है, वो कंटिन्यूसली फॉल्स करता है। इसीलिए MRS के कारण ही IC कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। यहाँ तक ठीक है। ये देखो, तो ये मेरा दिख गया सेकेंड कंडीशन MRS कंटिन्यूसली फॉल्स, दैट इज IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, हाँ ये रहा मेरा डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में अब देखना, मैंने एक बजट लाइन बनाया AB और मैं यहाँ पे IC कर्व 1, IC कर्व 2, IC कर्व 3 तीन इंडिफरेंस कर्व लिया। IC कर्व 1 जो है ये अगर सपोज करो ये मुझे L लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो ये मुझे क्या देगा, L प्लस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। और IC3 ये L प्लस प्लस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब यहाँ पे मुझे अगर मान के चलो यहाँ पे एंजॉय आ रहा है तो यहाँ पे मोर एंजॉय आएगा, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। तो ये जितना हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो जितना दूर है उसमें सेटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें उतना x का और y का क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। तो जिसमें ज़्यादा x और y का क्वांटिटी है ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बजट लाइन ड्रॉ किया हूँ AB और मैं यहाँ पे तीन इंडिफरेंस कर्व लिया हूँ, दैट इज इंडिफरेंस मैप। अब मुझे ये देखना कि एक कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा। तो यहाँ पे देखना ये जो कंडीशन मैंने अभी डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ BL वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ IC और स्लोप ऑफ BL देखो 3 पॉइंट पे इक्वल है, PEQ ये 3 पॉइंट पे इक्वल है। और दूसरा कंडीशन था IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो मैंने जितना IC लिया है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही लिया है। तो सेकेंड वाला कंडीशन तो सब जगह फुलफिल हो रहा है, बट जो मेरा फर्स्ट कंडीशन है वो 3 पॉइंट पे फुलफिल हो रहा है, PEQ।
अब ये देखना P को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, P और Q को देखते हैं। तो आईसी कर्व 1 पे मेरा P पॉइंट है और Q पॉइंट है, क्या यह मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है? क्योंकि सेकंड कंडीशन तो सब जगह फुलफिल हो रहा है और फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो रहा है। P स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन और Q पे भी स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये दोनों कंडीशन मेरा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। बट क्या हम लोग का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? नहीं होगा हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे मुझे जो है मेरा सारा पैसा खर्च तो हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग बजट लाइन पे सारा का सारा रुपया खर्च हो रहा है, बट मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिफरेंस कर्व 2। अगर हम लोग अगर ई पॉइंट को देखो तो ई पॉइंट पे देखो उतना ही पैसा खर्च करके हम लोग क्या है, हम लोग ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को ले रहे हैं, और P और Q पे क्या है, सेम पैसा खर्च हो रहा है, बट क्या है आपका सेटिस्फैक्शन ई पॉइंट से कम मिल रहा है। तो आप खुद सोचो ना कि आप कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो पी क्यू और ई ये 3 पॉइंट है। पी क्यू पे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा नहीं, क्योंकि आपका पैसा पूरा खर्च हो रहा है बट आपका सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। आपके पास और एक चांस है जहाँ से आप ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हो। तो आप हमेशा क्या चाहोगे, ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहोगे जहाँ से आपका पूरा पैसा तो खर्च हो ही रहा और सेटिस्फैक्शन भी सबसे ज़्यादा आए। तो ई पॉइंट पे मेरा सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा आएगा। तो हम लोग इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि जो हमने ड्रॉ किया उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन द एबव डायग्राम वी हैव ड्रॉन अ बजट लाइन दैट इज ए एंड बी। ए बी ये बजट लाइन है एंड वी हैव ऑल्सो इंडिफरेंस मैप। हमारे पास इंडिफरेंस मैप है ना, IC1 IC2 IC3 इंडिफरेंस मैप है, इसको हम लोग बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एट IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 पे हम लोग क्या देख रहे हैं, IC आर टेंजेंट टू द बजट लाइन एट पॉइंट P एंड Q। टेंजेंट का मतलब हुआ जो जहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो IC जो है इंडिफरेंस कर्व वो मेरा कहाँ 2 पॉइंट पे टच कर रहा था बजट लाइन का, एक P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे टच कर रहा था। तो वहाँ पे मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था और दूसरा कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा था। बट क्या वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, मुझे लेस सेटिस्फैक्शन मिल रहा था और मेरे पास एक और चांस है जहाँ से हम उतने ही पैसा खर्च करके वी कैन गेट मोर सेटिस्फैक्शन एट पॉइंट ई। इसीलिए पॉइंट P और Q मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। At IC3 a consumer will get maximum satisfaction as compared to IC1 and IC2। और इंडिफरेंस कर्व जो थर्ड वाला था वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा? नहीं होगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे बजट में ही नहीं है। वो सेटिस्फैक्शन तो ज़्यादा, वो जो इंडिफरेंस कर्व थर्ड वाला है दैट वो वहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्स और वाई का क्वांटिटी तो मिलेगा, बट वो मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उतना तो हमारा बजट ही नहीं है, उतना तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट, एट IC कर्व 2 कंज्यूमर विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू IC1 एट पॉइंट E स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IC, हिंस पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या है, जो मेरा इंडिफरेंस कर्व सेकेंड वाला है वहाँ पे पॉइंट E जो है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है और वहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।